दोस्तों, लंबे समय के बाद ऐसा होने जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस के दो बड़े सितारों की फिल्में क्लैश भले ही नहीं कर रही, लेकिन लगभग 8-10 दिनों के अंतर से रिलीज़ होने जा रही है और उनकी फिल्मों के ट्रेलर भी 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज़ हो गए हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सलमान खान की फिल्म सिकंदर और सनी देओल की फिल्म जाट की। सलमान की फिल्म का ट्रेलर जो है वो कल शाम को रिलीज़ हुआ था, जबकि जाट का ट्रेलर आज दिन में रिलीज़ हुआ है। जब ये दोनों ट्रेलर रिलीज़ हो गए तो अब सोशल मीडिया में इनकी तुलना भी हो रही है, कौन बढ़िया लग रहा है, कौन सी फिल्म चल सकती है, कौन सी फिल्म जो है दर्शकों को ज़्यादा आकर्षित कर रही है, इस तरह की बातें हो रही है। और सलमान और सनी देओल की तुलना भी होने लगी है। दोनों की उम्र भी जो है काफ़ी हो चुकी है। सलमान 60 को टच कर रहे हैं, सनी देओल जो है 67 के आसपास हैं। तो सनी देओल उम्र में बड़े हैं, लेकिन अब इनकी फिल्मों के जो ट्रेलर आए हैं उनको लेकर सोशल मीडिया में किस तरह की बात हो रही है और क्या तुलना हो रही है और क्या मुझे भी देख कर लगा इन ट्रेलर्स को, फिल्मों के बारे में, इन दोनों एक्टर्स के बारे में, इस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों के लुक और प्रेजेंस की बात करें पर्दे पर, तो ये बात सही है कि सलमान खान इस फिल्म में काफ़ी समय के बाद में थोड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। उनकी पिछली 3-4 फिल्में जो थी उनके चेहरे पर वो ताजगी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो सनी देओल भले ही उम्र में बड़े हैं, मगर जाट में उनके चेहरे पर एक ताजगी नज़र आ रही है, एक रियलिटी नज़र आ रही है। वो ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा यूथफुल नज़र आ रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं सलमान के चेहरे पर ऐसा लग रहा है, जब आप फिल्म का ट्रेलर देखते हैं, कि थोड़ा आर्टिफिशियल ढंग से काम किया गया है। उनकी फिज़िक को भी कुछ बेहतर दिखाने के लिए कंप्यूटराइज ढंग से कुछ काम किया गया है। तो ये एक फ़र्क दोनों के प्रेजेंस में पर्दे पर नज़र आ रहा है। इस लिहाज से देखें तो सनी देओल का जो लुक है वो बेटर नज़र आ रहा है। भले ही वो उम्र में ज़्यादा हैं, पर्दे पर भी वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो लगभग 60-70 के बीच का हो, मगर बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावरफुल है। और उनके 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग इस फिल्म में भी है कि भाई नॉर्थ इंडिया वाले लोग उसको देख चुके हैं, अब मैं साउथ इंडिया वाले लोग उसको देखेंगे, मैं साउथ इंडिया में आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो वो अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक सलमान खान का मामला है, वो भी इस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं कि भाई चाहे अभिनेता हो चाहे नेता हो, वो जेल जा चुके हैं। इस तरह का एक डायलॉग उनका भी, तो वो भी अपनी रियल लाइफ से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात इस फिल्म में एक डायलॉग के रूप में कह रहे हैं। लेकिन वो उस तरह से तालियां या सीटियां बजाने के लायक नज़र नहीं आती जैसे कि सनी देओल का ये डायलॉग। अब जहाँ तक एक्टिंग की बात है, सलमान खान, उनसे लोग कहते हैं कि भाई एक्टिंग की हम इनसे उम्मीद ही ना करें, और ये बात सच भी है। सलमान खान पूरी तरह से स्टार मटेरियल है। वो जब भी फिल्मों में आते हैं तो वो अपना स्टारडम जो है उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। जो भाईजान पर्दे पर कुछ भी करें वो उसको देखकर खुश होती है, तालियां और सीटियां बजाती है। सनी देओल की भी अपनी एक ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, और ख़ास तौर पे गदर जैसी फिल्म जो है उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है, उनकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी हुई है। वो 2.5 किलो का हाथ और वो हैंडपंप उखाड़ लेना, ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी से, फिल्मी पर्सनैलिटी से उनकी जुड़ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं वो दामिनी जैसी फिल्म भी उनके पास है, जिसमें वो एक्टिंग करते हुए नज़र आए। उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया, और लोग ये मानते हैं कि सनी देओल डांस भले ही ना कर सकें, सलमान खान डांस कर लेते हैं, लेकिन सनी देओल एक्टिंग में कहीं ना कहीं सलमान से 20 नहीं बल्कि 21 ही ठहरते हैं। अब जो डायलॉग बाजी की बात है, सलमान खान इस फिल्म में जो बोल रहे हैं, तो कई लोगों ने ये कहा है, आप सोशल मीडिया में जाके लोगों के रिव्यू और कमेंट्स पढ़िएगा, कि सलमान खान के डायलॉग्स में वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। जब वो सिकंदर में गुस्से में भी अगर डायलॉग बोल रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि वो थके हुए हैं, उनकी आवाज़ में वो दम नहीं है, और बहुत चबा चबा कर और बहुत धीमे ढंग से डायलॉग बोल रहे हैं। जबकि जाट में जो सनी देओल जिस तरह से डायलॉग बाजी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है और उनके कैरेक्टर के साथ एकदम मैच करती है। तो सनी देओल के डायलॉग्स में वो ज़्यादा ऑर्गेनिक नज़र आ रहे हैं, जबकि सलमान खान के डायलॉग्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बनावटीपन नज़र आ रहा है। अब इन दोनों फिल्मों की एक बड़ी बात, दोनों फिल्में जो हैं एक्शन से भरपूर हैं। तो नो डाउट सलमान भी एक्शन कर रहे हैं, सनी देओल भी एक्शन कर रहे हैं, मगर सवाल ये उठता है कि जब एक्शन से भरपूर फिल्म होती है तो सामने विलेन कौन है। अब यहाँ देखें तो सलमान खान की फिल्म में साउथ के एक्टर सत्यराज विलेन बने हैं।
सत्यराज वही हैं जो बाहुबली में कटप्पा बने थे। उनकी उम्र 70 साल के आसपास है। सलमान खान 60 साल के आसपास हैं। गेटअप में भी आप देखें तो सत्यराज फिल्म में नेता बने, पॉलिटिशियन बने, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, उनके मुकाबले सलमान यंग ज़रूर लग रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब अगर दोनों आमने सामने होंगे पर्दे पर तो लोगों को लगेगा यार एक जवान आदमी, क्योंकि सलमान तो जवान ही कहलाएंगे पर्दे पर, तो एक जवान आदमी जो है एक बूढ़े आदमी को पीट रहा है या उसके हाथ से मार खा रहा है, अगर हाथों से लड़ाई होती है तो वो बहुत जस्टिफाई नहीं लगेगा। दूसरी तरफ आप देखें जाट, तो यहाँ सनी देओल के सामने रणदीप हुड्डा ये एक्टर हैं, ये विलन बने हैं। तो निश्चित रूप से जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो लगेगा कि मुकाबला बराबरी का है। ये बात सही है कि सनी देओल रणदीप हुड्डा की उम्र में बहुत फ़र्क है, लेकिन सनी की फिटनेस की बात करें और रणदीप हुड्डा की भी बात करें, उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो ये लड़ाई जो है लगता है कि बराबर ताकतवर लोगों के बीच में हो रही है। तो इस तरह से जाट का विलन सनी देओल को बराबर टक्कर देता हुआ मालूम पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जाट का एक्शन जो होगा या जो जाट की फाइटिंग होगी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ अगर सिकंदर की बात करें तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं एक नेता और एक यंग के बीच में अगर फाइट दिखा रहा हूँ तो उसे कितना विश्वसनीय दिखाया जा सकता है। वहाँ हाथों से लड़ाई की गुंजाइश तो बहुत कम हो जाती। सलमान की इमेज भले ही जो है वो एक एक्शन हीरो की हो, मगर सत्यराज तो वैसे नहीं है। फिर उस पर उनको बूढ़ा दिखाया जा रहा है, नेता दिखाया जा रहा है। तो ये मामला कहीं ना कहीं जो है या तो वो एक मेंटल लड़ाई होगी या फिर जो पावर की लड़ाई, जो सत्ता की लड़ाई होती है या जो राजनीति की लड़ाई होती है, वो उस तरह का मामला बनेगा। तो पर्दे पर अगर एक्शन की बात करें तो ये दिखाई दे रहा है कि जाट में एक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आखिर में अगर हम रोमांस की बात करें तो सनी देओल के अपोजिट कोई ऐसा रोमांटिक पेयर जो इस ट्रेलर में नज़र नहीं आया है। हालांकि इसमें 3-4 हीरोइनें हैं। जाट का जहाँ तक स्टोरी आइडिया सामने आया है या जो ट्रेलर में झलक दिखी है तो उसमें रोमांस जैसी कोई चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सिकंदर की बात करें तो सलमान खान की पेयरिंग इसमें रश्मिका मंदाना के साथ में, और दोनों की एज में डबल से ज़्यादा का फ़र्क है। रश्मिका जहाँ 27-28 साल की है, वहीं सलमान जो है वो 60 क्रॉस कर रहे हैं। रश्मिका के पिता से बड़े हैं वो उम्र में। अब ये बात जब से लोगों को पता चली है, बल्कि सलमान खान ने खुद ट्रेलर लॉन्च के दौरान ये बात कही, तब से लोग ये ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया में कि रश्मिका के पिता की उम्र सलमान से कितनी कम है। दरअसल सलमान की और रश्मिका के पिता की उम्र में सिर्फ 3 साल का फ़र्क है। सलमान खान 3 साल बड़े हैं। अब इस तरह की बातें जो है ये कहीं ना कहीं इस रोमांटिक पेयर को जो पर्दे पर दिखेगा उसको हर्ट करेंगी। लोग जो है वो देखकर हंसी उड़ाएंगे। ट्रेलर में भी जो है लोग देख रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं। ट्रेलर देखकर ही कह रहे हैं कि ये चाचा और भतीजी की जोड़ी लग रही है, अगर पिता पुत्री की जोड़ी ना माने तब भी। तो इस तरह से अगर आप तुलनात्मक रूप से दोनों को देखें तो सलमान खान की फिल्म जो है कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आती है। अच्छी बात इसके लिए सिर्फ ये है कि इसको 10 दिन का बॉक्स ऑफिस पर समय जो है खाली मिलेगा। उसको 10 दिन बाद जो है सनी देओल की फिल्म से टक्कर मिलेगी, क्योंकि 30 तारीख को सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर आएगी और उसके 10 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि सलमान की फिल्म के पास केवल 10 दिन का समय होगा बॉक्स ऑफिस पर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने का। अगर दर्शक उसको पसंद करते हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि 10 दिनों तक ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही सनी देओल की फिल्म आएगी ट्रेलर ये बता रहा है कि दर्शक उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उस फिल्म को जो है प्रायोरिटी देंगे। अब देखना यह है कि दोनों फिल्मों को प्रमोट भी किस तरह से किया जाता है। सलमान के पास कम समय है, सनी देओल के पास ज़्यादा समय है। इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर अगर आपने देखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म का ट्रेलर जो है दूसरी फिल्म पर भारी पड़ रहा है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।